अब ये ना बिना टिकट घुसने का ट्राई कर रहा था, धमका दिया उसको। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो दोस्तों ताजमहल के गेट के अंदर अभी घुस चुके हैं और एक बुरी खबर है, बैग चोरी हो गया हमारा। उसमें चार्जर वगैरह था एयरपोर्ट से और कैश था। पूरा टोटल हमारा 15,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। उस ज़माने में भाईजान 12 साल लगे, लेकिन 4 साल बादशाह रहे ना, पानी की दिक्कत थी, उसके कारण छोड़कर फिर अकबर ने आगरा के लिए हुकूमत की 14 साल। तो मैं अकबर बादशाह का इंतकाल हो गया था 14 साल की उम्र में। तो उनका मकबरा आगरा से कंदरा में है, जो अपने ताजमहल से ना 5 किलोमीटर दूर है। तो ये किला ताजमहल से भाईजान 100 साल पुराने, क्योंकि ताजमहल अकबर के पोते शाहजहां ने अपनी बीवी के गम में बनाया। ये उसके दादा ने अपने बेटे की खुशी में बनाया। इसको बोलते हैं ना अनूप तालाब। जैसे अनूप के मन होता है ना अनोखा, तालाब माने पानी की पावड़ियाँ। अकबर बादशाह के एक संगीतकार थे ना जिनका नाम तानसेन था, जो नौरतनों में से एक था। तो ये तानसेन की गाने की स्टेज थी, चारों साइड पब्लिक बैठती थी। यहाँ राजा का टाइम गाती थी। प्लीज़ आप समझ आ रहे हैं। उस ज़माने में गुलाब जल का पानी था, बारिश का पानी। तानसेन ने गाना गाया ना दीप रात, उसके गाने से चिराग जले मार तो बारिश आ गई थी। तो उसके ऊपर एक फिल्म बनी बैजू बाबरा। वैसे ना शाहरुख खान की फिल्म एक परदेश जोधा अकबर वो फिल्म बनी। हाँ, और ये भाईजान उस जमाने में रॉयल फैमिली के बच्चों का मदरसा होता था, ये वाला रॉयल फैमिली के बच्चों उस जमाने में अरबी और फारसी पढ़ाई जाती थी। टीचरों के नाम थे अबुल और फैजी साहब, जो कि अकबर के 9 वजीरों में से 2 भाई थे, जिन्होंने अकबर के ऊपर एक मेन किताब लिखी इतिहास के बारे में, आईन अकबरी। अच्छा। पीछे वाइट बिल्डिंग वो रुकैया के टॉयलेट बाथरूम थे ना, साई इमाम हम बोलते ना उर्दू में गुस्ल खाने। तो रुकैया इस तरह से पर्दे से जाती थी ताकि कोई जेंट्स की निगरानी पड़े, रास्ता टूट चुका है। ये सामने अकबर का बेडरूम था, सपनों का महल। अभी हम लोग देखने जाएंगे 500 साल पुराना पलंग आज भी मौजूद है, जिसको भाई हम लोग बोलते हैं ना किंग साइज बेड। क्योंकि अकबर की इतनी बीबियाँ थी, कमीजें थी, इसलिए बड़ा पलंग। पलंग छोड़ गए अंग्रेज, चलो शुक्र है। ये अकबर के हाइट के हिसाब से बनाया। देखो कितनी ये देखो जरा सी स्पेस, ये देखो कितनी कम स्पेस है, अकबर के हाइट के हिसाब से बनाया। अकबर का पलंग, इसके ऊपर ईरान के गद्दे होते थे। लेकिन आप कभी कोई सीढ़ी नहीं है। तो राजा अकबर चढ़कर कैसे जैसे आपने भी गाइड किया, अकबर के टाइम में रास्ते सारे बंद थे। उस ज़माने में ऐसी लाइट नहीं था। माशाल्लाह इसको ठंडा कैसे रखता था, पूरे ज़मीन में पानी की बावड़ी होती थी, ज़मीन पे पूरे के अंदर डाला जाता था गुलाब जल, ताकि उसको ठंडा लगा। पानी अल्लाह न करे को हमला करने आएगा, पानी की वजह से सेंसर जग जाएगा। ये झरों का दर्शन था। गर्मी में हवा, सर्दी में पर्दा, और गरीब लोगों को खैरा जकात करता था। अंदर चलकर कैसे आता था, यहाँ से ये रास्ता ना पहले खुला हुआ था, अकबर अंदर से आता था। जी। उसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक माशाल्लाह चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पर चढ़ के राजा पलंग पर सोते थे। पीछे से बीवी आती थी, हम लोग पर्दा पर, इसलिए बड़ा पलंग बनाया। सपनों का महल, ड्रीम हाउस। ये है सपनों का महल, ड्रीम हाउस, जो अकबर का बेड था। और यहाँ से यहाँ तक उसकी चंदन की लकड़ियाँ थी, लकड़ियों वाला वो रास्ता था। अरे यार क्या क्या बढ़ा दिया इसने, क्या क्या बढ़ा दिया, खत्म ही नहीं हो रहा। खाने की जगह उस ज़माने में टेबल कुर्सी नबी की सुन्नत होती थी। यहाँ पर ईरान का दस्तरखान बिछता था ज़मीन में, और यहाँ खाने की हल्दी लगी रहती थी, स्टॉल टाइप की। जैसे आज हम लोग ना शादी पार्टी में अल्लाह न करे गलती से उसको बुफे बना दिया, तो खुद लेते से बुफे सिस्टम बना दिया। तो वो खुद ही निकालते थे क्या? साल तो उस ज़माने में उसके लिए स्वच्छ पानी आता था हरिद्वार से, गंगा जल हिमाचल की पानियों का। तो ये बादशाह का मटका है, पानी की सुराई। पहले अंडे की डिज़ाइन में टूट चुका है, उसके लिए सोने चांदी के बर्तन होते थे। उस ज़माने में कोई शिकायत भी बड़ी नहीं होती थी, ऊँट गाड़ी बैलगाड़ी होती थी, तो पानी स्टोर होता था। ये रुकैया पर्दे से थी, उसका स्टीम बात था ना साई इमाम। तो भाईजान जी था वो रुकैया रानी का शीश महल, क्लास पैलेस, सबसे छोटा लेकिन माशाल्लाह बहुत सुंदर था। हम लोग नक्काशी देखेंगे लाइक बीरबल के महल की तरह है, लुक लाइक की लकड़ी, सब वो लाल पत्थर से बना है। लेकिन ये बेगम बहुत चलते रहने से छोटे लिया, क्योंकि अकबर के आमने सामने रहती थी और बीबियाँ थोड़ी दूर रहती थी, क्योंकि अकबर माशाल्लाह अनपढ़ आदमी था, ये अकबर को पढ़ाती थी। तो ये अकबर बादशाह की चचे जान की लड़की थी। ये अनार बनाई बादशाह, अनार की बेल है।
ये चटाई के डिजाइन ऊपर देख लो ना, ये लकड़ी के कुहार बनाए बेटे, कि कश्मीरी का ये पत्थर है, नक्काशी लकड़ी की सीधी बना के 5 साल हो गए। ये देखो अच्छा, कैमरन ग्रीन 25 करोड़ में बिका। यार रुपये बेगम जमीन पे सोती थी गद्दे से, अंदर चारों तरफ शीशे थे ग्लास, उसके ऊपर ईंटें जबराती रहो तो डायमंड, एक चिराग जलता था, सारी ईंटें चमकते थे, ब्यूटीफुल एंटिक, कोई नूर। अच्छा, हाँ अभी भी लंदन में है ना वो, अभी आप भेद हो गए सब गोरी लोग चौकट है। उस जमाने में दरवाजे माशाल्लाह चांदी और चंदन की लकड़ियों को होते थे। तो ये टर्की सुल्ताना का इसको बोलते हैं ना ग्लास पैलेस, ईस्टमैन सबसे छोटा लेकिन माशाल्लाह बहुत सुंदर था। अब हम लोग देखेंगे भाईजान अकबर बादशाह का दीवाने आम, या उसका ना जनता का दरबार लगता था, कंप्लेन हाउस दीवाने आम था, या उनमें जनता का दरबार लगता था, लाइक लोकसभा यहाँ बैठते थे जनता, नहीं अकबर यहाँ बैठे थे बीच में, वाह, जनता बाहर बैठती। उस जमाने जो गुनहगार थे ना, फांसी जेल नहीं, हाथी अपराधी को पैर से कुचल के मारता था जनता ताकि लोगों में दहशत बने तो हम काम नहीं होते थे। जनता का बैठती थी, तो जनता बाहर बैठती ना, जैसे कोई बेगुनाह आती उसको ही मार देता, तो पता क्या चलता वो ऐसा ना, हाथी अपने होंठ से उसको सूंघता था, देखता था ये घबरा रहा तो ये गुनहगार है, ऐसा होता ना। नहीं घबरा रहा तो गुनहगार नहीं, तो वैसे कोई डर से घबरा गया तो हाँ, वो हर जो जानवर की मेमोरी होती है भाईजान। अच्छा, आजकल के लोग ये देखो, ये पंचमहल था ना, इसको हवा महल बोलते हैं, सेम लाइक चाइनीज मंदिर। इसके अंदर 176 पिलर है, 84, 56, 20, 12, 4 राजा रानी ऊपर जाकर हवा खाते, इसको बोलते हैं ना अकबर का हवा महल। रुकैया बेगम ईद का चांद देखती थी, जोधा रानी रात में करवा चौथ, और ईसाई बेगम जाकर डांस करती थी कनीजों के साथ। हाँ, ये गवर्नमेंट ने सब बंद कर दी ना। ये मदरसा था, आधे भाई बीच में पत्थर का टेबल डिब्बे बने हुए बॉक्स, ये बीच में भाईजान हुकूमत का वास्ता था, यहाँ पर एक खेल खेलता था, इसको हम लोग हिंदी में चौसठ बोलते हैं, लाइक लूडो, लेकिन अकबर से गोटी नहीं, लड़कियों से कहता था। 16 लड़कियों को खड़ी करता था गोटी बतौर कलरफुल कपड़े पहनाकर। यहाँ बेगम उनकी रानियां डाइस पकती थी कोनी, उनको जो मूव करते ना चाल के लिए, तो वो डांस करती जाती। ट्रेजरी हाउस का खजाना में ये अकबर का मनी बैंक, उस जमाने में सोने चांदी की सर्दियों पड़ी रहती थी, सब गोरे लोग ले गए। और ब्रांडों में अकबर की बीबियां आइस पाइस खेलती थी, आँख की चोली, हाइड एंड सीक, छुट्टी छुपाई का खेल। हमने उपाड़ देखा ना सामने हॉस्पिटल का गणेश वाला, बना दिया। ये भाईजान दीवाने खास, हिंदी में बोले राज्यसभा। अकबर उनके नौबजीर बैठ के ना मीटिंग करते थे, बीरबल टोटमन, इस पे मीटिंग करते थे। तो ये दीवाने खास कर लो, ये दीवान आम लोगों के लिए, क्योंकि अकबर ने यहाँ पे एक मजहब ऐलान किया था ना, दीने लाई, बाद में फ्लॉप हो गया था। अच्छा, तो ये पूरा किला हमने देखा था, उसको सीकरी बोलते हैं, और आपने देखा फतेहपुर वो दरगाह था, इबादत की जगह। अच्छा, तो दोस्तों ताजमहल के गेट के अंदर अभी घुस चुके हैं, और एक बुरी खबर है, बैग चोरी हो गया हमारा। इसमें चार्जर वगैरह था, एयरपोर्ट से वो कैश था, पूरा टोटल हमारा 15,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों आ चुके हैं अभी ताजमहल में। ये देखो ताजमहल, कुछ भी नहीं हुआ है, मकबरा का अकबर का बेटा। तो मतलब कि नहीं, इसने इसको तो दोस्तों अभी उसमें छोड़ते हैं, जो होना तो हो गया, और अभी इस मोमेंट को करते हुए एंजॉय। मैं खड़ा हूँ ताजमहल के सामने, क्या खूबसूरत है यार, ये बिल्कुल मेरी तरह, देखो कितना खूबसूरत है, लेकिन मेरे से खूबसूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ। ये है हमारी यमुना नदी, इतनी आगे तक है, बहुत दूर तक। ये है ताजमहल। तो अभी 2% बैटरी बची है, मेरा फ़ोन किसी भी स्विच ऑफ हो चुका है, और बैग मेरा है नहीं, तो चार्ज में मेरा फ़ोन उतर सकता नहीं है। तो अब लास्ट टाइम आप ताजमहल को देख लो, फिर मैं आपसे मिलूँगा फ़ोन को चार्ज करके। बस में लेंगे किसी से केबल, करेंगे फ़ोन को चार्ज। एक तरफ खुशी भी है ताजमहल देखने की, आगरा घूमने की, लेकिन एक तरफ गम भी है, बैग हो गया, 15,000 रुपये का नुकसान हो गया। क्या बताएं, अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, अभी बैठे हुए थे और इसको नहीं आ रहे थे, इसकी ब्यूटी को। क्या बनाया है यार, कोई सोच भी नहीं सकता कैसे बनाया है, कोई सोच भी नहीं सकता, सोच में भी नहीं आ सकता ये इंसान, ये इतना बेहतरीन बनाया।
तो दोस्तों फ़ोन हो चुका है मेरा चार्ज, तो खाना वाना खा लिया है, यहाँ से खाया हमने खाना खा के हो गया फ्री। अब आ गया जोश, चार्ज हो चुका है फ़ोन और मैं भी चार्ज हो चुका हूँ खाना खा के, और अब जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी 10:42 हो रहे हैं और हमें बैटरी है नहीं फ़ोन में, और बैग घूम चुका है जिसमें केबल चार्जर वगैरह था। तो अभी यहाँ से केबल लेना आए थे, बस में चार्ज कर ले फ़ोन को, लेकिन केबल भी नहीं है, ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी है। तो अब भी ना बैटरी कम ही है मेरी, शायद 42 ऐसे कुछ % है। अब इसमें मुझे 4-5 घंटे का सफ़र तय करना है, तो कंजूसी कर करके यूज़ करेंगे, तो थोड़ी कम वीडियो शूट कर पाऊँगा मैं उस चक्कर में। बाकी फिर देखते हैं कब पहुँचते हैं जयपुर। हाँ कौन बोल रहा झूठ? कौन बोल रहा है? ओए ओए तिल्लाम, ये पिला कहाँ है सीट, कहाँ है अपनी? मिल गई गाइस बस फाइनली।